मेरे बाबा के सभी मीठे मीठे सिकिलते बच्चों को इस परमात्म निमित्त का नमस्ते। आज की मुरली और बीते सभी मुरलियां जिनको जिनको हम आत्माओं ने बाबा के इस महावाक्यों को, अनमोल महावाक्यों को सुना और अपने पुरुषार्थ अनुसार उसका मंथन तो किया होगा ना, और उस मंथन से मोतियां अपने इस बुद्धि रूपी कलश में ज्ञान रूपी माखन को तो भर लिया होगा। लेकिन अपने पुरुषार्थ को तीव्र करने के लिए जो बाबा, मेरे बाबा कहते हैं कि उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते काम करते करते रहना है मुरली का मंथन, क्योंकि इससे बुद्धि रूपी कलश में बढ़ता है ज्ञान रूपी माखन। और ऐसा नहीं कर पाते हैं, मंथन में धीमे हो जाते हैं, मतलब बाबा कहते हैं बीमार हो गए हैं। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए मुरली का मंथन निरंतर करते हुए आज की भी मुरली और बीती कई मुरलियों को जोड़ते हुए शुरू करते हैं मुरली का मंथन। परमपिता परमात्मा के अनमोल महावाक्यों में से कुछ बिंदुएं, कुछ मोतियां ऐसी हैं जिनको आज हम थोड़ा सा उस पर चर्चा करेंगे और उस माखन को अपने बुद्धि रूपी कलश में भरेंगे। उसमें मुरली में जो बाबा कहते हैं कि बहुत सारे जो बच्चे हैं वो करते क्या है कि एक एकाग्रता में नहीं आ पाते। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, जो चंचल होते हैं, वो कभी एक जगह बैठेंगे ही नहीं, वो इधर से उधर से इधर दौड़ेंगे, इधर से उधर जाएंगे, उधर से इधर आएंगे, बैठेंगे ही। उनको कुछ मिल भी गया तो भी खेलने में लगेंगे, नहीं मिलेगा तो भी दौड़ते रहेंगे। कहने का मतलब है कि वो स्थिर नहीं रहते हैं। तो बाबा कहते हैं ये तो छोटे बच्चे का खेल रहता है तो देखने में प्यारा लगता है, लेकिन जब हमें बाबा इतनी बड़ी जिम्मेवारी दे रहे हैं, विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी दे रहे हैं, तो हमें इस बात को जब कहना कि इसकी जिम्मेवारी लेते हैं, तो फिर ये खेल, बाबा कहते हैं ये खेल नहीं दिखाओ, ये खेल में नहीं फंसो और यही खेल खेल रहे हैं कि हम कभी उदास होते हैं, कभी खुश होते हैं, कभी एकाग्र होते हैं, कभी फिर चार बातें दिमाग में आने लगती हैं। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं करना है। हमें इस बात की सजगता रखनी है कि हमें एक रस बाबा की याद में रहते हुए, अपनी जिम्मेवारी को समझते हुए ये कार्य करना है। जब हम खुद को आत्मा समझने लगेंगे तो इसको हम आसानी से कर पाएंगे। इसके लिए आज इस निमित्त के पास एक छोटा सा उदाहरण है कि जब कोई राजा हो तो उसका एक पूरा तंत्र होता है, पूरा एक सिस्टम बना होता है कि वो राजा ने आदेश दिया, फिर वो मंत्री को देगा और वो मंत्री फिर अपने नीचे के अधिकारी को देगा, फिर उस तरह से पूरा एक पैटर्न, पूरा सब कुछ सेट हुआ रहता है कि कैसे कैसे काम चलेगा। बस राजा ने आदेश दिया और वो पूरी प्रजा तक पहुंच गया। पूरे प्रोसीजर के साथ पूरा एक प्रक्रिया होती है, उस सारी प्रक्रियाओं पर एकदम बिल्कुल नियमित संयमित तरीके से पूरा इस तरह का व्यवस्था बनी हुई होती है किसी भी राजा के पास। अब अगर ऐसे में उस राजा की स्थान पर, वो जो राजा होता है उस राजा के स्थान पर कोई और आकर बैठ जाए, तब क्या होगा? तब यही होगा कि जो नीचे के जितने भी कर्मचारी हैं उनको पता नहीं है कि क्या हुआ है। उनके लिए तो बस राजा का आदेश आया और उसको वो कैरी फॉरवर्ड करेंगे, उसको बस आगे बढ़ा देना है। ये फलाना चीज करना है, फलाना काम कर दिया, फलाना काम करना है, फलाना काम कर दिया। तो जैसा जैसा ऊपर से आदेश आ रहा है वैसा वैसा हमको करते जाना है। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसको बस वही दिया गया है कि आपको आदेश मिलेगा, आपको काम करना है। इस व्यवस्था में उस पूरी की पूरी तैयारी करके रखी गई है। अब ऐसे में राजा के बदली हो जाने पर कर्मचारियों पर दोष निकालने का कोई अर्थ नहीं निकलता है। अब इसको हम अपने वास्तविक जीवन में देखते हैं कि हम अपने कर्मेंद्रियों से कि हम आत्मा रूपी राजा हैं और हमारे इस राजा पद के पर विकार आकर के बैठ गया है, रावण बैठ गया है, और हम अब दोष किसको देते हैं? अपनी कर्मेंद्रियों को दोष देते हैं।
कि मेरे आंख ने ऐसा देख लिया, मेरे कान ने ऐसे सुन लिए, अरे मेरे मुंह से ऐसा निकल गया, हम करना नहीं चाहते थे, ऐसा हो गया, हम ऐसा कर दिए। तो ये जो कर्म इंद्रियों पर दोष लगा रहे हैं ना, ये कर्म इंद्रियों का दोष नहीं है। इस बात को जब बहुत गहराई से समझेंगे और इसके अनुसार अपनी पुरुषार्थ को बढ़ाएंगे, अपने राजा हैं, हमें राजा के पद पर बैठ के अपने कर्मेंद्रियों को आदेश देना है। कर्मेंद्रियों का काम बस आदेश मिला, कार्यान्वित करो, उसे प्रैक्टिकल में कर दो, बस यही है इंद्रियों का काम। अब इंद्रियों को जो आदेश देने वाला है उसके जगह पर हमारी आत्मा का जो स्थान है, जो राजा का पद है, उस राजा के पद पर कोई विकार आकर बैठ जाए तो इसमें कर्मेंद्रियों का क्या दोष। और ये विकार की खासियत देखिए कि वो उसको ही दोषी बताएगा और वो उसी में उलझा के हमें रखे रहेगा। तो हमें इस बात को बहुत 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 सहजता से, बहुत सरलता से समझना है और इसको अपने जीवन में लागू करने का कोशिश करना है। इस बात को थोड़ा और स्पष्ट समझने के लिए बाबा ने आज की मुरली में जो बहुत सुंदर बात कही है कि हम जो बहुत सरलता से कहते हैं ना, ये मेरा संस्कार ही ऐसा है, हम क्या करें, ऐसा हो जाता है, हमसे तो नहीं हो पाता है, मतलब इतना तो करना ही पड़ेगा ना। इस तरह की जो बातें कहते हैं ना, ये कौन कहता है? ये हमारी मजबूर आत्मा, हमारी आत्मा जो विकार के वश हो चुकी है, विकार के अधीन रह रही है, तो वो ही कहेगी। लेकिन ये नहीं, ये मतलब सही नहीं है कि आत्मा परवश रहे विकार के। विकार को बिल्कुल मतलब कहे ना कि मिटा देने की स्थिति आएगी, आत्मा ऊपर रहेगी, विकार नहीं रहेगा, तब हम अपनी कर्मेंद्रियों से अपने अनुसार काम करा सकते हैं। अभी क्या हो रहा, हम आत्मा उसके परवश हो जाते हैं, वो हमारे ऊपर चढ़ा हुआ रहता है और वो हमारी आत्मा को भी सब बोल देता है कि तुमसे नहीं होगा, हम तो ये कर ही नहीं सकते हैं, और फिर कर्मेंद्रियों से वो अपने अनुसार काम करवाता है। इस बात को हमें बहुत 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 सहनता से समझना है। जो हम हर बात में, बाबा ने कहा ना कि मेरा का टैग लगा देते हैं उसमें, ये मेरा संस्कार है ना, ये मेरी आदत है, ये ऐसा, ये जो मेरा कह देते हैं, तो बाबा कहते हैं जहां मेरा होगा वहां अपनापन होगा, और जहां अपनापन होगा वहां अधिकार होगा। तो ये जो विकार है ना, ये अपना अधिकार लेने लगता है, मतलब किया धरा कुछ नहीं, अधिकार चाहिए उसको पूरे सिस्टम का, पूरे बॉडी का, पूरे शरीर का, पूरे कर्मेंद्रियों का, पूरे हर इंद्रियों का उसको अधिकार चाहिए। और हमारी आत्मा जो राजा है वो क्या है, वो बैठे रहो तुम। तो इस बात को बहुत गहराई से लेना है, इसको अपने वास्तविक जीवन में हर एक बात के लिए जहां भी ऐसा लगता हो कि अरे ये नहीं हो पाएगा, उसमें तुरंत या तो अरे ये तो मेरा संस्कार है, तो ऐसे भूल जाएगा, तो वहीं तुरंत ये रोकना है कि ये हमसे हो जाएगा नहीं, या हमसे ये गलती होती है नहीं, ये मैं आत्मा, राजा आत्मा हूं, और ये जो इंद्रियां हैं और ये जो विकार है, ये तो बिल्कुल पीछे रहेगा, विकार रहेगा ही नहीं। इस बात को बहुत 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 रिवाइज करना है, बार बार दोहराना है, तब हम अपने वास्तविक जीवन के हर एक छोटी छोटी बातों में इसको लागू करते जाएंगे, तो अभ्यास हमारा बढ़ता जाएगा। और इसके अलावा तो बाबा ने हमें इतने ऊंचे ऊंचे पद दिए हैं। बाबा आज हमें बड़े दिल वाला बाबा को हम कहते हैं, और बाबा हमें उनका दिल कह रहे हैं। आज मुरली में बाबा बहुत 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 मोतियां लुटा रहे हैं, ढेर सारा प्यार लुटाते हुए बाबा कहते हैं कि हम भाग्य और भाग्य विधाता बाबा की स्मृति में रहें। ये वरदान देते हुए बाबा ने कहा है कि हम भाग्य और भाग्य विधाता की स्मृति में रहते हुए भाग्य बांटने वाले महादानी हैं। तो बाबा की इन वरदानों को बहुत अंदर तक भरना है और उसको लागू करना है अपने जीवन में। ऐसा बाबा कहते हैं कि कोई रोटी देगा, कोई कपड़ा देगा, कोई वस्तु देगा, लेकिन हमें बाबा भाग्य बांटने के लिए नियुक्त कर रहे हैं, हमें निमित्त बना रहे हैं कि हम अन्य आत्माओं का भाग्य बांट सकें।
इसकी गंभीरता को भी समझना है और इस नशे में भी आ जाना है कि हमें बाबा का निमित्त बनने का अवसर मिला है और इसकी खुशी तो अपरम अपार रहनी ही है। अच्छा, इस परमात्मा निमित्त द्वारा मुरलियों के मंथन से ये था थोड़ा सा माखन। ओम शांति।